दे रहा है मोदी जी, तो 5 किलो में साग सब्जी नहीं चाहिए क्या? जब रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो 5 किलो में नमक कहाँ से डालेगा, साग सब्जी कहाँ से डालेगा, तेल मसाला कहाँ से? इतना राशन, इतना गैस सिलेंडर लिया, एक भी सब्सिडी नहीं है। दिल्ली के अंदर सर अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती ना तो ये 1500 रुपए बिजली का बिल भर कर आदमी परेशान हो जाता। मोदी जी के राज में क्या भूखा मर रहे हैं क्या? क्या मोदी जी दिया नहीं है? क्या क्या दिया मोदी जी ने? सब कुछ दिया। क्या दिया? गिनवा खा दीजिए ना। करके नहीं कहोगे तो क्या नहीं दिया? गिनवाइए ना। राशन दिया, बीमारी में 10 किलो के दिया आदमी पे, और क्या चाहिए? आदमी भी दिया 10 किलो। क्या अब जिसको देगा मोदी जी करने के लिए तो वही खा जाएगा, तो क्या करोगे? मोदी जी घर में ढूकेगा किसी के? क्या दिया मोदी जी ने? सब कुछ 4 मंजिल का घर दिया, यही गुप्ता कंप्लेक्स लिख दिया। अभी भी दाना फ्री मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मोदी जी क्या नहीं दिए? सब कुछ मिल रहा है, दवा मिल रहा है, एक सेकंड मुझे गिनवाओ आप। हाँ। 5 वादे आपके दया बस्ती में की गई थी। सुनिए आप सुनो मेरी बात। आएगा नेता ना तो देखिए जकीरा में नहीं करेगा, इसलिए ये चारों तरफ से है रेलवे को तोड़ के घुसाइएगा। अरे तो कहीं तो घर देंगे ना आपको। घर को छोड़िए ना, जबकि जब देखी जाएगी। देते हो नहीं देते हो? वोट देते क्यों नहीं है? देते हो। हाँ, हमारे लिए मोदी जी कोई खराब थोड़ा ही, हमारे लिए तो बड़ी आदमी है वो। इलाका देख करके तो कोई विकास इलाका क्या करे? मोदी जी देगा ना, पैसा ही नहीं देगा। इलाके को चमकाइए, चमकाने वाला जेब में रख के चल देगा तब क्या कीजिएगा? भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में। अब उसको हमको क्या पता? अरे हो रहा है तो क्या तो रहे हो कि हो रहा है? कैगो गली बना हुआ है, तो वही तो पूछ रहे हैं कि क्या विकास पानी हम लोग पता कहाँ से लाते हैं? नेता लोग से पूछिए। तो भैया वही विकास आम आदमी पार्टी वाले से, तीरी नगर मोती नगर से पानी लाते, पूछिए तो कैगो टोटी है? वही विकास पूछ रहे हैं ना कि विकास नहीं हुआ। पानी ये विकास नहीं हुआ, ये बहुत बढ़िया विकास है। करें विकास कर रहे हैं। ये विकास ही तो है कि जाइए घूमिए, जो इलाके में जो जीत के गया उसका काम है ना करके। कह रहे हैं मोदी जी ने राशन दिया, मोदी जी ने ये दिया, सब दिया। तो किसने लिया फिर? लॉकडाउन में गरीब आदमी खाया, जिसका नहीं था बिहार का रहने वाला यहाँ से कहाँ से खाता है? के बाद तो मीनाक्षी लेके आपके एरिया में नहीं आई। वो सब देखिए जी, वो भी कर रही है बैठी हुई। बताइए, कैमरा इधर है। मोदी जी बहुत दिया। मोदी जी ने सबकी हकीकत तोड़ लिया है। आदमी का औकात, बोलिए आदमी की औकात 5 किलो की बना दी है। आप एक बात बताइए कि 10-5 आदमी से 5 किलो अनाज में खा लेंगे आप लोग? इस तरह का मोदी ने तो खा रहे हैं। वो खा रहे हैं, उनको दे रहा है, उनको खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। लेकिन हम लोग लॉकडाउन में हम लोग का 5 किलो में गुजारा नहीं होता। हम लोग का 5 किलो, अगर हम मोदी जी को हम एक्चुअली हम मोदी जी को हम अपने घर से 5 किलो राशन देंगे और वो 1 महीना खा के बता दे हमें। बताइए चाचा, 5 किलो राशन अपने घर से ये दे रहे हैं। भी आदमी सरकार सबके लिए इकट्ठा ही देगा ना, सरकार सबको बराबर ही देखेगा ना। ये तो कोई दे रहा है मोदी जी, तो 5 किलो में साग सब्जी नहीं चाहिए क्या? जब रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो 5 किलो में नमक कहाँ से डालेगा, साग सब्जी कहाँ से डालेगा, तेल मसाला कहाँ से लाएगा? चाचा अपने घर से देंगे क्या चीज? मतलब ये जो बोल रहे 5 किलो राशन 5 किलो राशन की बात है, कोई आज ही नहीं है। क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं देता था? वो भी क्या वो देता था मिर्चा या नमक? कांग्रेस के जमाने 450 रुपए था, आज 1100 रुपए लिया हूँ। 1100 है, मैं मानता हूँ। ये अंधभक्त, इसे कहते हैं अंधभक्त। आप जो कह रहे हैं कि 1100 रुपए है, आगे से भी महंगा आ रहा है तभी सरकार दे रहा है। कहाँ से महंगा आ रहा है? सरकार उसके महंगा कहाँ से आ रहा है? कांग्रेस के जमाने में बाहर से नहीं आ रहा था महंगा। पब्लिक महंगा कर रहा है, वो भी कर रहा है तो सरकार ने महंगाई कर रखा है। अगर सरकार रोजी रोजगार देगा, मजदूरी बेसी बढ़ा कर देगा तो गरीब भूख मरेगा। 5 किलो में तुम्हारा मतलब पेट भर जाएगा महीना में? न साग न सब्जी न नून न तेल, 5 किलो राशन खा के कथी करेगा, जिएगा उसे? बात तो सही है कि जो सरकार 450 रुपए था वो भी तो कहीं से ला रहे थे या नहीं ला रहे थे? देखिए बात बिल्कुल सही है। बात आज पैसा जाए बैंक में, अब 1 रुपया जाए, 1 रुपया न जाए। 1100 रुपए की उन्होंने सब्सिडी के नाम पे सब्सिडी आएगी, कहाँ से आया सब्सिडी? हम लोग का सब्सिडी नहीं आया एक भी। इतना राशन, इतना गैस सिलेंडर लिया, एक भी सब्सिडी नहीं आया। अरे चाचा की बात अगर मैं लूँ तो 5 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है, लोगों तक लोग पहुँच रहा है ना। तो राशन कार्ड पड़ता सब दिन मिलता था, ऐसे मिला, सब दिन मिल रहा है। मतलब हमेशा से मिल रहा है। कांग्रेस के राज से मिल रहा है, हमरा लोग को फ्री का सिलेंडर कांग्रेस के राज में मिला। कांग्रेस के टाइम में सब कुछ मिलता रहा, राशन भी कांग्रेस के टाइम में मिलता रहा, हर चीज कांग्रेस के टाइम में ही मिलता रहा। स्कूल में बच्चों को कितना बेनिफिट मिलता था, आपको बेनिफिट मिल रहा है? स्कूल में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों को स्कूल में? सिर्फ 1100 रुपया दिया है इतना दिन में। 1100 रुपए दिया इतने दिनों के अंदर। कांग्रेस के टाइम में सर स्कूल में बच्चे, कांग्रेस के टाइम में
एक मिनट के, कांग्रेस के टाइम में सरकारी स्कूल में बच्चे को ये सब्सिडी मिला करता था, पैसे मिला करते थे, वो सारे बंद हो गए। बीजेपी के सरकार में वो सारे बंद हो गए, कुछ नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। राशन कार्ड नहीं मिल रहा आप लोगों को, राशन कार्ड नहीं मिल रहा। चाचा बताइए ना, इतना सारा समस्या तो आपके सामने। समस्या देखिए, 5 किलो जो मिल रहा है आज से नहीं मिला, सदियों से मिलते आ रहा। अरे मैं मानता हूँ, लेकिन जो कोई लोग आज बता नहीं कोई नेता बना दिया। सब्सिडी की बात कर रहे हैं कुछ का, जो विधायक जीता हुआ वो ना के करे। दिल्ली के अंदर सर, अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती ना, तो ये 1500 रुपए बिजली का बिल भर कर आदमी परेशान हो जाता। आज बिजली का बिल फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है, शौचालय फ्री है, और कितना फ्री चाहिए ये दिल्ली के सरकार से? चीनी मिलता था, अब 1 किलो चीनी दो। वीपी सिंह के टाइम में आपके पास हमरा तभी का राशन कार्ड है, और तब मिलता था 5 किलो। 5 किलो चीनी मिलता था, 5 किलो, अब 1 किलो चीनी देता है। बीजेपी वालों ने जो चाह रहा था आधा से ज्यादा वो कामयाब हो गया। 5 किलो देके जहनी गुलाम बनाना, आधा से ज्यादा लोग बन चुका है जहनी गुलाम। बताओ, कह रहा 5 किलो 5 किलो, 5 किलो तो देख रहे 15 लाख का है और 2 करोड़ नौकरी का है। और मतलब जो सिलेंडर 350 रुपए का, 350 से 400, 350 से 400 का हुआ था कांग्रेस के टाइम में, तो हमारी ये स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के पता नहीं धरना प्रदर्शन कर रही थी। आज 1200 का तो पता नहीं, दिख ही नहीं रही है, कहाँ है? बहुत बड़ी बात है। स्मृति ईरानी पर भी सवाल उठते रहते हैं हमेशा से। चाचा एक ऐसे एकलौते इंसान है, 400 में सिलेंडर मिलता था और वो सिलेंडर फ्री का शिलाजीत दिया। देखिए, मैं ये महंगाई हो या बेरोजगारी हो, मैं 4-5 चीजें रखूंगा आप लोगों के सामने। इनके इलाके में 5 चीजों का वादा किया गया, पानी, बिजली, मकान, गली साफ और नाले साफ, जहां झुकी वहां मकान, लेकिन वो भी इनके इलाके में अभी तक हुआ नहीं। दया बस्ती का हाल ऐसा है कि कभी आप दिल्ली आए और दिल्ली घूमने के लिए आए तो दया बस्ती में आइएगा जरूर, सकूर बस्ती में आइएगा जरूर, क्योंकि ये लोग भी जो है वोट देते हैं सरकार को, सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद यहाँ तक आने की तो बात छोड़िए सर। मैं 2014 में मोदी जी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में दिया था, जहाँ झुग्गी वही मकान। 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और हमेशा लोगों को डराता है कि अगर हम मतलब इलेक्शन आने से पहले बोलता है जी झुग्गी टूटने वाली है, अपने मतलब के छोटे मोटे अधिकारी को आगाह करके कि झुग्गी तोड़ो, जो ताकि आदमी दहशत में आए, वोट फिर से आ जाए। दो भी एक आखिरी सवाल आप लोगों से था कि आप लोगों की भी झुग्गी टूटी है यहाँ पे? पीछे की तरफ तोड़ा है, झुग्गी तोड़ा है, ये एक बार बता। एक्सीडेंट की वजह से, हाँ, उसकी वजह से तोड़ा है। हाँ, कहा जाता है कि इलेक्शन बाद जुगी टूटी गई। उम्मीद है अब आने वाले टाइम में, उम्मीद है कि सरकार फिर से कुछ करेगी। उम्मीद के बना रहे मोदी की, मतलब जो NRC लगाएंगे, जुगिया तोड़ेंगे, पब्लिक के मतलब भगाएंगे। ये बात सच है कि पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। अभी 5 साल में नहीं हुआ है, मगर आगे क्या करेंगे? वो भरोसा करेंगे, सरकार पे भरोसा करेंगे। जब तो जगह जगह लड़ाई करवा रहे, जगह अब ये हो गया, जमाना बीत गया भरोसा करते करते। कहाँ रहे, गाड़ी चलवा रहे, पतन हो रही है जगह जगह, मतलब सारी मतलब मसला देख रहे हैं, तो भरोसा तो है कि हो सकता है, कर सकता है, भरोसा तो है। अभी जो सरकार बनेगी, बांसुरी स्वराज आपके एरिया से लड़ रही है, महिलाएं आप लोग कभी जानते थे कि बांसुरी को उतारेंगे? लेकिन देखिए, एक टाइम था जब इलेक्शन होता था, आप लोगों के बीच से ही नेता चुना जाता था, लेकिन बांसुरी स्वराज क्या आप लोगों के बीच की है या सोमनाथ भारती? भैया देखो, हमें जो अच्छे हमारे गरीबों के लिए जो करेगा, मैं उसी के साथ है। मैं न चुन के नहीं दूंगी कि वो है चाहे वो है चाहे वो है, सीधी बात। जो हमारा अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि हमने जो बांसुरी स्वराज हो या मीनाक्षी लेखी हो, उनको 10 साल का मौका दे दिया। अब चेंजिंग होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, है भाई, चेंज होनी चाहिए अब। तो इसलिए बांसुरी स्वराज नहीं पसंद है। अब जो आ जाए, वो आम आदमी पार्टी का आ जाए या कांग्रेस का आ जाए, उन पे ही जाएंगे हम लोग साथ में। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये जो यहाँ का इलाका है दया बस्ती, अगर आप दिल्ली आते हैं तो दया बस्ती एक बार आइए। यहाँ का विकास तो मुझे कहीं दिखा नहीं, 5 सालों में विकास नहीं हुआ। और खाली 10 साल से है ना मीनाक्षी लेखी, तो 10 सालों से है, लेकिन 10 सालों के अंदर जो 5 इनको वादे किए गए थे वो शायद पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ के लोगों की नाराजगी उनके प्रति तो जायज है, बनता है। लेकिन अब सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे उतारा है, देखते हैं कि क्या होता है आने वाले चुनाव में।